दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जॉब वितक्की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संशोधित परीक्षा कैलेंडर जो आज के 2 दिन पहले आने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से लोक सेवा आयोग परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किया। आखिर लोक सेवा आयोग अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर कब जारी करेगा? आरओ और पीसीएस की परीक्षा कब तक देखने को मिलेगी? और आरओ और पीसीएस में कितने पदों की संख्या अभी तक हुई है, यानी कितने और अध्याचन मिले हैं, कितने पद टोटल आरओ में और पीसीएस 2024 में हो चुके हैं। वही पीसीएस जे एपीओ का विज्ञापन कब देखने को मिलेगा, कितने पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिला हुआ है, पीसीएस जे का, एपीओ का, बीओ, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और ए विज्ञापन को लेकर संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वहीं लोक सेवा आयोग के संशोधित परीक्षा कैलेंडर में किन किन भर्ती परीक्षाओं की परीक्षा तिथियां देखने को मिलेंगी, आरओ और पीसीएस में कितने पदों का और अध्याचन मिला हुआ है, टोटल कितने पद हो चुके हैं, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें, क्योंकि अभी तक जो भी जानकारी आपको दी गई है, चाहे लोक सेवा आयोग हो या यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या आने वाले भारत के किन्हीं राज्यों से भर्ती विज्ञापन हो या भर्ती परीक्षा का परिणाम हो, सबसे पहले सटीक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिली है और आगामी भी मिलती रहेगी। लोक सेवा आयोग के संशोधित परीक्षा कैलेंडर को लेकर 2 दिन पहले सभी यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे और इस चैनल के माध्यम से भी आपको बताया गया था कि देर शाम तक संभावना ज़्यादा कि आपका परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए। लेकिन लोक सेवा आयोग सबसे अलग निकला। परीक्षा कैलेंडर बनकर तैयार है, लेकिन 2 दिन पहले जो परीक्षा कैलेंडर आने वाला था वो परीक्षा कैलेंडर अभी देखने को नहीं मिला। लोक सेवा आयोग परीक्षा कैलेंडर अपना किसी भी दिन जारी कर सकता है, लेकिन लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर जारी होने से पहले आपको परीक्षा तिथियां बता दी जा रही हैं। आरओ की परीक्षा की तिथि दिसंबर माह में जा रही है। दिसंबर माह में आरओ की परीक्षा कराई जाएगी। और पीसीएस प्री की परीक्षा जो कि अक्टूबर माह में, यानी कि अक्टूबर माह के प्रथम पखवाड़े में पीसीएस प्री की परीक्षा देखने को मिलेगी। नवंबर माह में नहीं, अक्टूबर माह में। काफ़ी लोग नवंबर माह भी कह रहे थे, लेकिन पीसीएस की परीक्षा जो प्री की है यह अक्टूबर माह में देखने को मिलेगी। और आरओ की परीक्षा, यह परीक्षा आपको देखने को दिसंबर माह में मिलेगी। वहीं पीसीएस और आरओ में जो अध्याचन मिले हुए लोक सेवा आयोग को, पहले आरओ की भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था तो टोटल 411 पद थे। और अभी जो अध्याचन मिले हुए लोक सेवा आयोग के, उनमें पदों की संख्या की बात करें, आरओ में टोटल जो अध्याचन मिला हुआ है, आरओ जब विज्ञापन जारी किया गया था तो 411 पदों की संख्या थी। और मौजूदा समय में आरओ में पदों की संख्या बढ़ी है। एआरओ में पदों की संख्या उतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन ज़्यादा जो पद बढ़े हुए हैं वो आरओ के बढ़े हुए हैं। आरओ के जो पद बढ़े हुए हैं वो सचिवालय के पद बढ़े हुए हैं। लोक सेवा आयोग के आरओ के पद नहीं बढ़े हुए हैं। लोक सेवा आयोग को एआरओ के और कुछ कॉमर्स विभाग के पद बढ़ाए गए हैं, लेकिन सचिवालय के केवल आरओ के पद बढ़े हुए हैं। यह मान के चलिए आपकी प्री परीक्षा दिसंबर माह में है, जो आपको बताई गई है। दिसंबर माह में प्री की परीक्षा कराई जाएगी और आपका फाइनल परिणाम आते आते टोटल पदों की संख्या 500 प्लस होगी। आरओ में 500 प्लस, यानी 500 से लेकर 550 पद होंगे लोक सेवा आयोग के आरओ परीक्षा में। और 338 प्लस पद होंगे आरओ के, केवल आरओ के 338 प्लस पद होंगे। यह मान के चलिए कि जब पदों की संख्या और अध्याचन मिलेगा लोक सेवा आयोग को, तो टोटल पदों की संख्या 350 से लेकर 365 तक जा सकती है, जो आरओ सचिवालय के होंगे। और जो पद होंगे वह एआरओ के और उसके साथ में कुछ कॉमर्स विभाग के पद हैं जो स्पेशल हैं, इनके भी अध्याचन मिले हुए, इनके भी पद बढ़ेंगे। तो टोटल मान के चलिए कि आपका परिणाम आते आते 500 से लेकर 550 पद हो जाएंगे। पीसीएस की बात करें तो पीसीएस में आपको इस बार 2024 में जो परीक्षा अक्टूबर माह के प्रथम पखवाड़े में होने जा रही है, अक्टूबर माह में पीसीएस की प्री परीक्षा होगी। इसमें पदों की संख्या अभी मौजूदा समय में देखा जाए 750 के आसपास है। आयोग के पीसीएस 2024 के विज्ञापन में अभी तक जो पद बढ़े हुए हैं, अगर उसमें देखा जाए तो एक आंकड़ा के मुताबिक एसडीएम के 38 प्लस पदों की संख्या है, डीवाईएसपी के 16 पद हैं, वर्क ऑफिस यानी कि पंचायती राज के 32 पद हैं, एआरटीओ के 10 पद हैं, व्यवस्था अधिकारी के यानी व्यवस्थापक के 17 प्लस पद हैं, सब रजिस्ट्रार के 48 पद हैं, एसीटीटी के 180 पद हैं और बीडीओ के 35 पद हैं, सीटीओ के 80 पद हैं और एनटी के 220 पद हैं। यह मान के चलिए कि आपका प्री परीक्षा का परिणाम आते आते लोक सेवा आयोग तब तक पदों की संख्या बढ़ाता है जब तक प्री परीक्षा का परिणाम आ नहीं जाता। तो प्री परीक्षा का परिणाम आते आते 45 से लेकर 48 पदों की संख्या आपके एसडीएम की होगी। डीवाईएसपी की पदों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। वहीं सब रजिस्ट्रार की पदों की संख्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, सब रजिस्ट्रार के, और साथ में बीडीओ के भी पद देखने को मिलेंगे ठीक ठाक। यानी टोटल पदों की संख्या यह मान के चलिए कि अभी तक जो पदों की संख्या हुई है 750 के आसपास पदों की संख्या है। और प्री परीक्षा का परिणाम आते आते 800 से लेकर 850 पदों की संख्या हो जाएगी पीसीएस 2024 के विज्ञापन की। और परीक्षा आपको बता दी गई है कि अक्टूबर माह के प्रथम पखवाड़े में आपको परीक्षा देखने को मिलेगी। जो आपका संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी होगा उसमें परीक्षा की तिथि अक्टूबर माह रहेगी, यानी प्रथम पखवाड़ा।
लोक सेवा आयोग के संशोधित परीक्षा कैलेंडर में 2-3 भर्ती परीक्षाओं की तिथियां भी देखने को मिलेंगी, जिनमें पीसीएसजे की बात करें तो पीसीएसजे और एपीओ का भी जो अध्याचन है लोक सेवा आयोग को मिला हुआ है। बीओ के 145 से लेकर 165 पदों की संख्या बीओ की है। एलटी ग्रेड के 12,000 से लेकर 13,000 पदों की संख्या का अध्याचन मिला हुआ है। एई के 350 के आसपास पदों की संख्या का अध्याचन मिला हुआ है। पीसीएसजे के पदों की संख्या ठीक ठाक मिली हुई है देखने को, अभी यह क्लियर नहीं कितने पद हैं, लेकिन 400 प्लस पदों की संख्या है पीसीएसजे की। तो पीसीएसजे का जिक्र आपको संशोधित परीक्षा कैलेंडर में देखने को मिलेगा, यानी परीक्षा की तिथि जो संशोधित परीक्षा कैलेंडर आने वाला है, जो कि किसी भी दिन लोक सेवा आयोग जारी कर सकता है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो गया, बीओ हो गया, ए विज्ञापन हो गया और एपीओ हो गया, जिनमें प्रथम प्राथमिकता में आपको जो संशोधित परीक्षा कैलेंडर में परीक्षा तिथियां देखने को मिलेंगी वह पीसीएसजे की और संभवतः बीओ की भी मिल सकती हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन और ए विज्ञापन को लेके आयोग और शासन अभी चुप्पी साधा हुआ है, क्योंकि जब भी आयोग में ए विज्ञापन को लेके और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेके जानकारी मांगी जाती है तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन में समकक्ष अर्हता का विवाद बताया जाता है और ए विज्ञापन में परीक्षा पाठ्यक्रम को लेकर शासन से अनुमति मिलना बाकी है, यही बताया जाता है, यही बता के टाल दिया जाता है। अभी कब तक शासन से अनुमति मिलेगी परीक्षा पाठ्यक्रम को लेकर, ए विज्ञापन को लेकर? क्या इसी साल ये विज्ञापन देखने को मिलेगा? अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है, लेकिन ए विज्ञापन का अध्याचन लोक सेवा आयोग के पास मिला हुआ है, जो कि 300 से लेकर 350 पदों की संख्या है। लेकिन परीक्षा पाठ्यक्रम अभी निर्धारित ना हो पाने के कारण संशोधित परीक्षा कैलेंडर में बहुत कम संभावना की परीक्षा की तिथि देखने को मिले, लेकिन पीसीएसजे की परीक्षा तिथि आपको संशोधित परीक्षा कैलेंडर में देखने को मिलेगी और संभवतः एपीओ भर्ती विज्ञापन का भी जिक्र हो सकता है संशोधित परीक्षा कैलेंडर में। जिन जिन परीक्षाओं की परीक्षा तिथियां देखने को मिलेंगी उनमें आरओ, पीसीएस की प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा और जो भर्ती विज्ञापन की परीक्षा पहले लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर में निर्धारित थी उन परीक्षा तिथियां भी देखने को मिलेंगी संशोधित परीक्षा कैलेंडर में। साथ में पीसीएसजे की परीक्षा तिथि देखने को मिलेगी और सब कुछ सही रहा तो बीओ और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथि देखने को मिलेगी। और एलटी ग्रेड का विज्ञापन आपको बताया गया है कि जुलाई माह के दूसरे पखवाड़े में देखने को मिलने जा रहा है, कल तक की जानकारी यही थी। और ए विज्ञापन अगर लोक सेवा आयोग शासन से अनुमति पा जाता है परीक्षा पाठ्यक्रम को लेकर तो इसी साल आपको ए विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। अब आपका दबाव आप लोगों का मेल आयोग में करते रहिए ताकि ए विज्ञापन जो अध्याचन मिला हुआ है ए का विज्ञापन भी जल्द देखने को मिले, लेकिन अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है और ना ही संशोधित परीक्षा कैलेंडर में ए विज्ञापन को लेकर कोई परीक्षा तिथि निर्धारित की गई है। अभी कोई भी परीक्षा तिथि निर्धारित नहीं की गई है। 3 दिन और आप लोग इंतजार कर लीजिए, संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी होगा और उस संशोधित परीक्षा कैलेंडर में जो आपको जानकारी दी गई है भर्ती परीक्षाओं की वह भर्ती परीक्षा आपको संशोधित परीक्षा कैलेंडर में परीक्षा तिथियां देखने को मिलेंगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।